बहुत धन्यवाद है जी क्षेत्रवासियों का और ग्रामवासियों का, जिन्होंने बहुत भारी बहुमत से जो है हमको वोट दिया। मेरा नाम संदीप चौधरी। नानौता एक्सप्रेस न्यूज़ की खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं इस वक्त जनपद सहारनपुर के ग्राम बीराखेड़ी में हमारे साथ वर्तमान प्रधान ममता देवी जी के पति व प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। उनके सम्मानित साथी इस वक्त मौजूद हैं जो विकास कार्य में उनको सहयोग करेंगे, नए नए तरीके से जो सरकार की नीतियाँ हैं जनता तक पहुँचाने का वो कार्य करेंगे। जानेंगे उनसे किस किस प्रकार से अपने क्षेत्र को देख रहे हैं। जी प्रधान जी। हाँ जी, क्षेत्रवासियों ने आपको विजय दिलाई है, धन्यवाद करना चाहेंगे? हाँ, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी क्षेत्रवासियों का और ग्रामवासियों का, जिन्होंने बहुत भारी बहुमत से जो है हमको वोट दिया और विश्वास है उन्हें हमारे पे पूरा। हम उनका विश्वास जो है कायम रखेंगे। जो उन्हें उम्मीद है हमारे से, उनकी हम उम्मीद को खरा उतरने की कोशिश करेंगे। करंट में अगर कोई योजना की बात करें, कोई भी योजना आपने? योजना जो भी वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, मकान है, ये इनको जो पूरा लाभ हम जो है अभी कोई योजना आपने? अभी जो है 1000 रुपये के जो है फार्म आए सरकार द्वारा जो है कोरोना के 1000 रुपये के वाले दिए जा रहे। उनको जितने भी हमारे से फार्म बताए उतने हमें फार्म भर कर सबके जमा कर दिए। सैनिटाइज के बारे में बताइए। सैनिटाइजर 1-2 बार कराया दिया और साफ़ सफाई पर पूरा विशेष ध्यान है हमारा। वैक्सीन भी बराबर लगाई जा रही और 2-3 बार डॉक्टरों का कैंप भी लग गया, उसके टेस्ट भी कराए गए। लगभग 24 आदमी पॉजिटिव आए थे गांव के, अब सब ठीक हैं। दवाई किट दी गई थी सबको, किसी किस्म की कोई फ़िलहाल तो कोई दिक्कत है नहीं, बढ़िया मतलब सबका जो है ठीक है। लगभग चुनाव के बाद 12-13 आदमी हमारे एक्सपायर हुए, कई आदमी जवान गए। जो हमारे साथ कैंडिडेट लड़ रहा था वो भी एक्सपायर हुआ, उसका पिताजी भी एक्सपायर हुए। वो कोरोना में ही बताया था डॉक्टरों ने भाई पॉजिटिव में आया, इसकी रिपोर्ट भी। वैसे फ़िलहाल स्थिति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सामान्य है। अगर बात करें बरसात का मौसम भी है प्रधान जी, और क्षेत्र में गंदे नाले भी होते हैं थोड़े थोड़े, वो उनकी वजह से मच्छर पैदा हो जाते हैं, फॉकिंग कराएगा? हाँ नहीं, वो उनके लिए कराया तो है नहीं अब तक, लेकिन कराऊंगा। अभी मेरी बात हुई थी और तालाब की सफाई करा रहे। और तालाब के बराबर में एक हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, उसके बारे में भी मुझे जानकारी मिली थी। एक मेरे पास अधिकारी आया था, उन्होंने कहा था भाई स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आप दूसरा बनवा दें। मैं कहा भाई ठीक है बनवाओ आप। तो जच्चा बच्चा वाला केंद्र में बताया उन्होंने मेरे से कि हम बनवाओगे और उसको जो है अलग से दूसरा। चुनाव जीतने के बाद कुछ जो भी प्रधान होते हैं वो इस चीज़ पर सिर्फ फोकस रखते हैं कि हमें जिसने वोट दिया है हम उन्हीं का कार्य करेंगे। आप किस प्रकार से देखते हैं अपने गांव को? मैं तो मेरी तरफ से सब एक है, मेरी तरफ से कोई दूसरा नहीं है। मैं ना किसी ने पक्ष विपक्ष में किसी ने, मैं तो सबको एक मानता हूँ। परिवार की तरह परिवार मेरा पूरा एक साथ है, बिल्कुल किसी किस्म की भी मेरे सामने कोई संकट नहीं है। ना ही मैं दूसरों के लिए संकट पैदा करूँ। 2-3 झगड़े हुए चुनाव के बाद, मुझे किसी को भी जो है आज तक थाने में नहीं जाने दिया। ही प्रयास कराया, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ा। गांव को पूरा परिवार की तरह समझते हैं। प्रधान जी ने अपने विचार रखे हैं। दिन प्रतिदिन हम आपको नया प्रेसिडेंट दिखाते हैं, उनके किस प्रकार से विचारधारा है विकास को लेकर वो दिखाते हैं। चुनाव के अंदर जो मतभेद रह जाता है, एक दूसरे में कंपटीशन बाजी वो लगी रहती है, वो प्रधान जी ने क्लियर कर दिया। गाँव उनके परिवार की तरह है, उसमें विकास वाली बातें करेंगे। और भी सम्मानित साथी हमारे साथ मौजूद, जान लेते हैं उनसे। जी नाम बताएंगे जी? मेरा नाम संदीप चौधरी। क्या कहेंगे, प्रधान जी को सहयोग करेंगे विकास का? पूरा सहयोग है। विकास के नाम पे ही वोट दिया पूरे गाँव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी 36 बिरादरी ने बहुत अच्छा मतदान करके हमें जिताया, प्रधान जी को जिताया और विकास के मुद्दे पे ही वोट दिया। आप एक वरिष्ठ समाज सेवी लग रहे हैं सर, ये बताइए अपने अनुभव के हिसाब से विशेष कार्य बताइए, क्या करेंगे गाँव के अंदर? बस विशेष कार्य तो एक तो हमारे यहाँ पानी की ज़्यादा समस्या है, टंकी का भी काम जल्दी प्रधान जी द्वारा होगा। और सबसे बड़ी जो समस्या तालाब में बहुत गंदगी थी, वो साफ़ सफाई करा दी, चल रही है। अभी 5-6 दिन हो गए लगातार उसमें काम चल रहा है साफ़ सफाई का। तो सभी गांव वाले कह रहे भाई बहुत अच्छा काम कर दिया प्रधान जी ने, मतलब प्रधान बनते ही ये काम इतना अच्छा कर दिया। पिछले कई सालों से बहुत बुरी गंदगी थी वहाँ, उसकी वजह से मच्छर पैदा हो रहे थे, गाँव में बीमार हो रहे थे लोग उससे। आप एक वरिष्ठ समाज सेवी होने के नाते आप एक युवा भी हैं, युवाओं के लिए क्या मैसेज है आपको? बस युवाओं के लिए तो यही मैसेज है कि भाई
गांव में सुख शांति बनाए रखें, नशे से दूर रहें और आपस में जो मतभेद हैं एक दूसरे से मतलब भाईचारा बना कर रखें और सब भाई हैं जी। और भी सम्मानित साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। उम्र उनकी एज बहुत ज़्यादा है, अनुभव बहुत ज़्यादा होगा। प्रधान जी के साथ ऐसे ही सम्मानित साथी लगे हुए हैं जो विकास को देखेंगे, हर टाइम हर वक्त उनके साथ में रहते हैं। युवाओं की टीम भी साथ में रहती है। जी नाम बताएं बाबा जी। मेरा नाम प्रेम सिंह वर्मा है, मैं रिटायर उद्यान विभाग से हूँ। चौधरी चंद्रपाल सिंह जी जो हैं मेरे रिश्तेदार हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि चौधरी चंद्रपाल सिंह गांव के विकास के लिए अपने गांव की जो बुराई है, जो गांव के मतलब विपक्ष में किसी ने वोट भी नहीं दिया, उसका भी काम करें, सभी का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों का बहुत महत्व होता है। एक जागरूक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी बातों को कुछ शब्दों में रख दी है। और भी सम्मानित साथी हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उनसे भी किस किस प्रकार से वो प्रधान जी को सहयोग करेंगे, क्या उनके मन में प्रधान जी के प्रति विचारधारा है। जी भैया जी। मैं राजकुमार उर्फ काकू बीरा खेड़ी से। सबसे पहले तो उन सभी सम्मानित मतदाताओं का आभार जिन्होंने प्रधान जी को भारी मतों से जिताया और केवल विकास के मुद्दे पर ही जिताया। और विकास की गंगा बहनी शुरू भी होगी बीरा खेड़ी में। सबसे पहला काम प्रधान जी ने जो पिछले 5 साल से तालाब में गंदगी थी, पिछले 5 दिन से लगातार ये काम चल रहा है, वहाँ पर मजदूर लगे हुए हैं, जबकि अब तक खाते भी चेंज नहीं हुए। लेकिन उससे पहले प्रधान जी ने विकास करना शुरू कर दिया। दूसरी बात रही पानी की समस्या थी गांव में। एमपी साहब के द्वारा एक टंकी दी गई हमारे यहाँ, उसका प्रस्ताव भी प्रधान जी ने भिजवा दिया। 4 दिन पहले ही भिजवा प्रधान जी ने उसका प्रस्ताव, जो हमारे बाबा जसपाल हैं उन्होंने अपनी ज़मीन दी दान में, और उसका प्रस्ताव भी प्रधान जी के द्वारा भेज दिया गया। तीसरा प्रस्ताव विकास का ही एक हमारे यहाँ तालाब के ऊपर से वो है स्वास्थ्य केंद्र। उस स्वास्थ्य केंद्र में जब से वो बना कोई एनएम पे बैठे थे, गंदगी है, गंदगी केवल। प्रधान जी ने वहाँ स्वास्थ्य विभाग में सेमो साहब से बात हुई इनकी, तो इंजीनियर उन्होंने यहाँ भेजा। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, हम सभी साथी वहाँ मौजूद। तो इंजीनियर ये कहेगा भाई सर जो है बड़े तरीके से नई बिल्डिंग यहाँ बनाई जाएगी और 2 डॉक्टर और एनएम और मतलब ये है जच्चा बच्चा केंद्र यहाँ स्थापित करा जाएगा। और तीसरी बात जो हमने चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें कहा था विकास का मुद्दा रहेगा। विकास का मुद्दा क्या था? एक तो स्कूल हमारा लड़कियों का, उसकी प्राथमिकता, बच्चों को खेलने के स्टेडियम की प्राथमिकता। एक हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है, बाबा रविदास का मंदिर के लिए था, बाबा रविदास का मंदिर भी बनवाया जाएगा। जो भी हमने वादे कर रखे चुनाव से पहले, चाहे वो राशन कोटे का हो या कोई अन्य वादे हों, उनका कोशिश यह करी जाएगी वो पूरे हों। जनपद सहारनपुर के ग्राम बीरा खेड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमने आपको घराना दिखाया है। समर्थक भी इतने एक्टिव हैं तो विकास कैसे नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर वो नया चेहरा दिखाते हैं, उनके समर्थक उनके साथी भी दिखाते हैं जो विकास कार्य में उनको सहयोग करते हैं प्रधान जी को। जनपद सहारनपुर के ग्राम बीरा खेड़ी से वर्तमान प्रधान ममता देवी जी के पति व प्रतिनिधि ने अपने विचार रखे हैं। कैमरा पर्सन शहजादा रंगरेज के साथ आशु अलवी, बने रहें नौता एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।